So today I was traveling to पानीकोट लेक. This is the पानीकोट लेक. ये फरीदाबाद के आसपास एक लेक है, बड़ी प्यारी सी. हम ऑफ रोडिंग करने आते. तो मैंने भाई साहब स्पॉट किया एक राइडर को एंड इसके पास में वो नई बाइसाइकिल मिली. इसने मुझे फिर प्राइस बताया. प्राइस कितना है इसका? 1.6 lakhs. एंड आई वाज लाइक भैंस क्या इतनी महंगी साइकिल क्यों है? So first of all, what is your name? और आप करते क्या हो? I'm student basically. तो इतनी महंगी साइकिल क्यों ली और क्या रीजन था? Actually I just got selected in nationals. Seriously? हाँ, तो स्टेट्स में पोडियम आ गया गोल्ड, तो हाँ that's why I bought it. और एक और चीज बताओ, इस बाइसाइकिल में ऐसा क्या स्पेशल? बिकॉज मैंने पिछले नोटिस किया था आपके पास रॉक राइडर थी. हाँ. वो थी फुल सस्पेंशन. हाँ. यहाँ आपका सिर्फ फ्रंट सस्पेंशन है, पीछे का सस्पेंशन भी गायब है. और महंगी क्यों है ये? दिस इज एन XC बाइक. XC मतलब क्रॉस कंट्री. अच्छा. और आगे फ्लोट 32 आता है. तो 960 बाय स्पॉट और NX की ड्राइव ट्रेन आती है. तो NX आपका रेगुलर गियर से कैसे डिफरेंट होता है? एक्चुअली इसमें क्लच नहीं आता, बट स्टिल इट्स वेरी ड्यूरेबल. आप सेट कर सकते हो, बट मैनुअली. मतलब आप कह रहे हो कि इन बाइसाइकिल में क्लच आता है? मतलब बाइसाइकिल में, गाड़ी में भी क्लच आता है और बाइसाइकिल में क्लच आता है, बट इसमें क्लच नहीं आता है. क्या कह रहे हो? क्लच है भाई, रोलिंग क्लच आता है इसमें. अच्छा, तो रोल करते रहते हैं इस क्लच के साथ. नाइस. ये भी अलग ही टेक्नोलॉजी आ गई बाइसाइकिल में. भाई वीडियो बना रहा हूँ यार. ठीक है. क्लच का क्या कह रहे थे? क्लच का बता लें एग्जैक्टली क्या होता है क्लच में? रोलिंग क्लच है. ये एक्टिव तब होता है जब हम पेडल स्ट्रोक कर रहे होते हैं. अच्छा. लाइक अभी तो ये बहुत ऐसे लाइक लूज है, बट जब हम पेडल कर रहे होते हैं तो ये स्टिफ हो जाता है. तो स्टिफ होने का क्या फायदा होगा? स्टिफ होने का फायदा होता है लाइक चेन उतरती नहीं है बेसिकली. अच्छा, मतलब ऑफ रोड में आपकी चेन उतर जाती है अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो रेगुलर साइकिल में दिखाते हैं वो रैली की बाइसाइकिल है. इसमें क्लच वगैरह कुछ भी नहीं आता. इसको ये करोगे ना, ये बहुत चेन स्लैप. ओ भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है. ऑफ रोडिंग में यही दिक्कत आती है, चेन उतर जाती है आपकी. लेकिन जो हाई एंड बाइसाइकिल्स होती है इनमें आपका क्लच सिस्टम आता है. आप या तो इसको एंगेज करो या रोलिंग क्लच जैसे ये आता है ऑलरेडी एंगेज होता है. इसका ये देखो, ये बिल्कुल प्ले बहुत कम है उससे कंपेयर करोगे तो. क्या ये यहाँ मिला? हद है यार, कौन पी रहा है यहाँ पर. हाँ, फिर और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इस बाइसाइकिल की? बाकी तो सब नॉर्मल है. MT400 ब्रेक्स है. ठीक है. सो ये 1 फिंगर है? नहीं, 2 फिंगर्स है. अच्छा, 400 में 2 फिंगर आती है. नाइस. अपग्रेड कर सकते हैं. एक सेकंड भाई साहब, हम वीडियो बना रहे हैं. हाँ, फिर MT400 में मतलब सिंगल ब्रेक 2 ब्रेक आती है. और आपकी अगर 501 में अपग्रेड करोगे तो उसमें सिंगल ब्रेक आते हैं, मतलब सिंगल फिंगर से आप ऑपरेट करते हो. बाकी इसमें एक रिमोट लॉकआउट आता है. अच्छा, ये मुझे सच में यूनिक लगा क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा रिमोट लॉकआउट. और प्लस ये 3 लॉकिंग सिस्टम है. मतलब अभी मैंने पूरा नीचे कर दिया तो एकदम स्टिफ हो गया. करके दिखाओ. ओके, पूरा स्टिफ हो गया. और मैंने बीच में सेंटर में रखा है तो ये शॉक डैम्पिंग के लिए हल्का जाएगा. मतलब आप जब हैवी ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो इसमें कर लो. काइंड ऑफ हाइब्रिड. फिर अब इसको पूरा लॉकआउट कर दिया तो अब ये फुल सॉफ्ट हो जाता है, मतलब फुल आप ट्रेल कर सकते हो. तो मेरे भाई साहब, ये साइकिल कितने की है? Black.in पे है. कितने की है? 1.3. क्या कितने अमीर लोग यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं. सामने कैमरा 50 का. 50 का कैमरा? भैया, हाँ जी. 1.3 की साइकिल. हाँ. 1.6 की साइकिल. हाँ. 50 की साइकिल. नाइस. कलर सबका सेम है. ये अलग सैंडविच बनता है. अच्छा, और क्या बता रहे थे आप इसके बारे में? ये क्या चीज है? बिल्कुल मैंने देखा यहाँ तो क्विक रिलीज आता है. तो थ्रू एक्स और क्विक रिलीज में क्या फर्क होता है? क्विक रिलीज में एक्चुअली रिलायबल थोड़ा कम होता है. इसमें हमको रोलिंग पावर ज्यादा मिल जाती है. अच्छा, तो थोड़ा सा स्टिफर होते हैं और ऑफ रोडिंग में भी दिक्कत नहीं आती. और इसकी डिस्क क्या 180 है? 160 है? 180. तो उसमें कोई ब्रेकिंग में फर्क है या 160 से? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इनफैक्ट मैं वहाँ जाते आते ओवर द बार्स गिरने भी वाला था इसके, जैसे डाउनहिल पे. और अगर मैं नॉर्मल आपको 160 वाली दिखाऊं तो ये वाली बाइसाइकिल है, इसमें 160 में आती है. तो डिस्क तो बड़ी अच्छी है, कायम अच्छी लगी हुई है, लेकिन कैलिपर नॉर्मल है तुम्हारी. नाइस. अच्छा, आपके पेडल क्यों अलग है? बिकॉज जब सबके मैंने पेडल देखे नॉर्मल पेडल है, जैसे ये नॉर्मल पेडल है, काफी बड़े बड़े. ये छोटे क्यों है? छोटे में सस्ते आते हैं क्या? नहीं, दीज आर क्लिपलेस पेडल्स. तो ये लाइक इनके लिए स्पेशली शूज भी होते हैं, तो ये ऐसे क्लिप इन हो जाता है. अच्छा, लॉक हो जाते हैं. हाँ, तो फिर क्लिप आउट करने के लिए प्रेस करना पड़ता है. तो ये आप गिरते नहीं इससे कि मतलब? नहीं, आदत हो जाती है. मतलब आप अनकॉन्शियसली भी बंदा खोल ही लेता है. अच्छा, खोलते तब गिरते नहीं इसमें. ओके. और इतनी लंबी वॉल्व क्यों है? मतलब जनरली तो बहुत छोटी होती है, बहुत मोटी होती है. हाँ, ये लॉन्ग वाल्व है. अच्छा, हाँ, ट्यूबलेस की वजह से है. अच्छा, हाँ, नाइस. तो इसमें ट्यूबलेस टायर आते हैं? नहीं, हाँ, टायर ट्यूबलेस नहीं आते हैं. तो फिर वॉल्व ट्यूबलेस क्यों? नहीं, मैं ट्यूबलेस सेटअप बाद में करा है इसको. रेम्स ट्यूबलेस रेडी है, बट टायर्स अलग से लेने पड़े. तो लेकिन इसके पंचर ये क्या हो गया? बाइक शॉप से मैसेजेस आ रहे हैं. बाइक शॉप से व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं. तो ट्यूबलेस और नॉर्मल में क्या फर्क होता है? ट्यूबलेस ये होता है सीलेंट डालते हैं. लाइक अगर आपको कोई पंचर हो जाता है, इनफैक्ट मैं दिखा देता हूँ. कहाँ पर? देख ले, ये रहा ना. ये रहा. अच्छा, थॉर्न घुसता तो इसमें पंचर नहीं होता? अगर थॉर्न में निकालूंगा तो सीलेंट बाहर आ जाएगा. तो वो सील कर देता है इसको? हाँ, वो सील कर देता है. ये तो बड़ी सही टेक्नोलॉजी है यार. देखो, मैं निकाल ही दिया. अच्छा, सीलेंट बाहर आ गया. तो मिल्क टाइप का लग रहा है. तो इसमें बिल्कुल पंचर नहीं होता? नहीं. स्कॉट में ऐसा क्या है जो आपने स्कॉट प्रेफर करिए? स्कॉट का कौन सा मॉडल है ये?
ये स्कॉट 960 है। एक्चुअली मेरे को ना इस प्राइस पॉइंट पे इससे लाइट वेट और इतने बेटर कंपोनेंट्स वाली कोई और बाइक मिली नहीं मार्केट में। मैंने 4 महीने रिसर्च करी अबाउट बाइंग अ न्यू बाइक। पापा भी बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेंगे, एंड इट वाज टोटली वर्थ इट। और एक और चीज पूछनी थी, स्कॉट मुझे पता लगा कि काफी हेवी डिस्काउंट चल रहे हैं, तो कितने ऑफ मिलते हैं नॉर्मल लोगों को? अभी ऑफ करंटली चल रहा था, मेरे टाइम तक ऑफ हो गया, बंद हो गया था, बट हाँ एंड ऑफ सीजन डिस्काउंट आता रहता है उस पे। मतलब भर के आता है? हाँ, आपको अराउंड 30,000 डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी बाइक। क्या बात कर, 30,000 रुपीज का डिस्काउंट? भाई इतने में साइकिल आ जाती है एक नहीं। ये सच में मैंने नोटिस किया कि आजकल ट्रेक और स्कॉट दोनों बहुत हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं, और दूसरे जो कंपनीज थी वो कम दे रही है उल्टा। सामने गियर क्यों नहीं आपके? एक्चुअली इट्स अ 1x सिस्टम, तो क्लाइंब में बेनिफिट देता है। तो गियर कम नहीं लगते आपको? मतलब पीछे सिर्फ आपके 12 है, कितने गियर्स है? 12 गियर्स है ना, कम नहीं लगते आपको? नहीं, बहुत सही है। मेरे को पेडलिंग पावर, स्ट्रोक पावर बहुत अच्छी आती है, और NX की वजह से शिफ्टिंग इतनी प्यारी हो गई है ना, लाइक बिना स्ट्रोक के भी रोलिंग पावर भी बहुत अच्छी आ गई है। क्या बात करो, भैंस ये क्या चीज है यार, क्या लेके बैठे हुए भाई? 50,000 कैमरे का अलग ही मजा होता है। और आपने, मैंने एक और चीज नोटिस करी, आपने सिर्फ सिंगल बॉटल वाटर यूज कर रहे हैं, डबल क्यों नहीं यूज कर रहे? वेट कंजप्शन। तो आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि क्यों इतना महंगी साइकिल में इन्वेस्ट करना चाहिए? सस्ती साइकिल भी तो लोग लेते हैं। एक्चुअली द थिंग इज, अब मेरे कितने जानने वाले हैं, दे बॉट चीप साइकिल्स अराउंड 60 to 70, आई वोंट से चीप, बट हाँ विदाउट रिसर्चिंग वो ट्रेंड में फॉलो करके कोई भी ब्रांड ले लेते हैं, दे डोंट डू एनी रिसर्च। बाकी मैंने 4 महीने लगाया एंड इट्स टोटली वर्थ। मतलब बेटर है और लॉन्ग लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ है। 30,000 में बाइसाइकिल आती है। हाँ। उससे इसमें क्या फर्क है? लाइट वेट है और बेटर कंपोनेंट्स है, तो लाइफ अच्छी हो जाती है सब चीजों की। तो मतलब इन्वेस्ट करना इतना वर्थ है? हाँ, टोटली डिपेंड्स अपॉन यूसेज। आप जितनी रफ चलाते हो, खाली फ्रेम टूटता नहीं है, और भी चीजें हैं उनका आजकल पता भी नहीं क्या कंपोनेंट, क्या फ्रेम, कुछ भरोसा नहीं आ रहा आजकल। यार एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, सॉरी को इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ज्यादातर आप साइकिल देख रहे हैं आजकल फ्रेम टूटता है तो उसमें वारंटी नहीं मिलती है, इसमें ऐसा क्या फर्क है? वारंटी मिलती है आपको? अच्छा, आपको वीडियो कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी और भी आपको बाइसाइकिल वीडियोस देखनी है तो आप वो भी बता सकते हैं। एंड प्रणव को भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्रणव की आईडी क्या है? प्रणव सिवास इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम pranavsivas.11। तो इसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आप इसकी स्कॉट की बाइसाइकिल भी देख सकें। एंड आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको भी बाइसाइकिल अपनी रिव्यू करवानी है, एंड या फिर अगर कोई एडवांस साइकिल आपके पास आई है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड दिस फैटबैक साइनिंग ऑफ।